श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, आज मुझे आप लोगों से बहुत ही कुछ ज़रूरी बातें शेयर करनी है और मैं चाहूँगी कि आप उन बातों पर चिंतन करें, मनन करें और मुझे बताएं कि आपका अनुभव क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आप प्रेम और प्रेम भक्ति का सौदा करने चल पड़े हो तो ये मत देखो कि सामने वाले के पास कितना धन है, उसका पद क्या है या फिर उसका कद कितना ऊंचा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं जिसके पास बहुत सारा धन हो, जिसका पद बहुत बड़ा हो या फिर जिसका कद बहुत बड़ा हो, उसके पास प्रेम की दौलत होगी। क्योंकि जिनके पास प्रेम की दौलत है वो इन भौतिक पदार्थों को बिल्कुल भी मायने नहीं देते। तो ऐसे लोगों से अगर आप जुड़ते हो तो आपको सिर्फ एक बड़ा सा मंच मिलेगा जहाँ पर आपकी तुलना की जाएगी, आपकी तारीफ की जाएगी और आप में अहंकार की वृद्धि होगी। बल्कि ऐसे लोगों से जुड़ो जिन्होंने अपने परम पुरुष परमात्मा से संबंध बनाया है, क्योंकि वही लोग आपको इस भेद बुद्धि के मंच से ऊपर उठाकर भगवान से एक रूप कर देंगे। प्रेम भगवान से होता है और मोह संसार से होता है। मोह जो संसार से है और प्रेम जो सांवरे से है, दोनों में ही विरह है। लेकिन मोह की विरह क्रोध, उद्विग्नता, ईर्ष्या, नीरसता, अशांति और संबंध विच्छेद करती है। लेकिन प्रेम की विरह दीनता, धैर्य, समता, प्रेम रस को बढ़ाने वाली होती है। प्रेम भक्ति में विरह मिलन की उत्कंठा इतनी बढ़ जाती है कि फिर सांवरे खुद आए बिना नहीं रह सकते। हमारे अंदर मोह भी है और प्रेम भक्ति भी। इन दोनों में मंथन चलता रहता है। कभी संसार के मोह से काम, क्रोध, उद्विग्नता, नीरसता, अशांति, संबंध विच्छेद का जहर निकलता है और कभी सांवरे की प्रेम भक्ति का, दीनता का, धैर्य, समता, शांति, आनंद, प्रेम को बढ़ाने वाला अमृत निकलता है। जब तक वृत्ति संसारमयी है तब तक जहर वाली चीजें हम महसूस करेंगे और जब बंधन इतना हो जाएगा कि ये सब निकल जाए तो फिर उभरता है अमृत। लेकिन अगर जहर ने पतन कर दिया तो अमृत पीने लायक रहेंगे नहीं, बचेंगे नहीं अमृत निकलने तक। और ये ही भगवान शिव ने समझाया है कि जहर ग्रहण करना भी पड़े तो उसे अंदर ना जाने दो। अंदर ले गए तो अमृत आने तक नहीं बच पाओगे। ये दायित्व हमारे गुरु का होता है कि वो हमें क्या सिखाते हैं। गुरु तो अपना दायित्व पूरा निभाते हैं, लेकिन ये शिष्य पर निर्भर करता है कि वो क्या ग्रहण करते हैं। और इसी को कहते हैं विवेक। गुरु हमें विवेक की दृष्टि देते हैं। बहुत पहले एक नवयुवक कथावाचक से सुना था कि ग्रंथ पढ़कर अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि संतों ने इतनी सारी टीकाएं लिखी हैं। लेकिन उस टीका को समझने के लिए तो दिमाग चाहिए। दूसरों को समझाने के लिए नहीं पढ़ना, अपने जीवन में उतारने के लिए होती है संतों की वाणी। अब जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो सब अधकचरे लोग जो होंगे वो सोच रहे होंगे कि इसकी बातों की परीक्षा इसी से लेंगे। खुद कुछ नहीं सीखना, बस यही फर्क हो जाता है। जीवन की प्रतिकूलता में पता चलता है कि शिष्य ने क्या ग्रहण किया है। लेकिन ये भी सत्य है कि जो खुद ही हर समय विष को अंदर ले जाकर उससे लिप्त होकर बीमार हो जाए या सदैव बदले की भावना में चल रहा हो, कलेशों से बाहर आने का नाम ही ना ले, ऐसा गुरु हमें क्या सिखाएगा। गुरु वो धारो जो स्वयं भी अमृत तक पहुंचे और तुम्हें भी पहुंचाए। कद्र करो ऐसे गुरु की जो सौभाग्य से तुम्हें मिलता है। कुछ लोगों के तो घर में ही संत हैं, किसी के पति संत हैं, किसी के पिता संत हैं। बाहर वाले उनकी बातों को सुनकर पा जाते हैं और घर वाले घर की लड़ाइयाँ इतनी बढ़ा लेते हैं कि वो लाभ नहीं उठा पाते। संत भी आसानी से मिल जाता है घर में, लेकिन उनका सत्संग
जो जीवन में उतर जाए वो किस्मत से ही मिलता है। ऐसे गुरु के विपरीत जाओगे तो माया हर तरफ से लूटेगी ही। बचपन में हमने एक बंदर की कहानी सुनी है कि एक लालची बंदर एक घड़े में मुट्ठी डालता है, हाथ डालता है और मुट्ठी में बहुत सारे चने भर लेता है, और क्योंकि अब उसकी मुट्ठी बड़ी है तो वो घड़े के मुंह से अटक गई है और वो बाहर नहीं निकल रही है। तो इस बंदर की कहानी को जीव से ऐसा जोड़ा गया है कि वो जो चने हैं, वो जो घड़ा है, वो चने जो हैं वो माया है, और बंदर ने अपना हाथ जो है उस माया में फंसा लिया है। अब या तो उसको माया छोड़नी पड़ेगी तो ही उसका हाथ निकलेगा, लेकिन बंदर क्या चाहता है कि माया मेरी निकल आए, माया के साथ ही मेरा हाथ निकल आए। तो अब उसका हाथ पूरी तरह से फंस गया है। ठीक है, अब जो बंदर, उस बंदर के आसपास के और दूसरे बंदर हैं वो बहुत हंस रहे हैं कि ये फंस गया, कोई उसे बचाने नहीं आ रहा, कोई तो बड़ी तेज हंस रहा है, कोई किसी को तरस आ रहा है लेकिन वो डर के मारे आगे नहीं आ रहा, कोई सोचता है कि चलो फंसे रहने दो, जो दुश्मनी लेकर बैठा, कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा। अब शाम होती है, सब बंदर वापस जाते हैं। अब उन बंदरों का जो बड़ा सरदार है वो उस दिन गया नहीं था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। अब उसने पूछा कि वो बंदर कहाँ है, तो सबने बताया कि वो बंदर फंस गया है। अब जो सरदार बंदर होता है वो कहता है कि हाँ, ये मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें ये तो समझाया था कि फंसने से कैसे बचना है, लेकिन ये तुम्हें नहीं समझाया कि अगर फंस जाओ तो छूटना कैसे है। तो अब उसने बाकी सारे बंदरों को शिक्षा देने के लिए आगे आगे चला और पीछे पीछे बाकी सब बंदर उसके चले, और वहां पे जाकर सरदार बंदर ने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर दे मारा उस घड़े पे। घड़ा गया टूट और बंदर हो गया मुक्त। तो ये जो सरदार जी हैं, सरदार घड़े वाले जिन्होंने घड़ा तोड़ा है, जो पत्थर उठा के घड़ा तोड़ रहे हैं, तो घड़ा जो है वो माया से भरा हुआ है, बंदर जो है वो जीव है जो लोभ से भरा हुआ है, और इस माया, इस लोभ से उसको कोई नहीं छुड़ा सकता सिवाय उसके गुरु के। गुरु के धारण करने का उद्देश्य यही है कि संसार के मोह के विष से प्रभावित ना होकर बिहारी जी के, श्री राधा के नाम का हृदय में ऐसा मनन करें, ऐसा संकीर्तन यात्रा करें कि अभिमान को और भेद बुद्धि को कम करके अंतर से रस अमृत तक पहुंच सकें। आज ऐसे भगवत प्राप्त गुरु ने स्वयं को छिपा लिया है, क्योंकि आज कोई इनकी कदर नहीं करता, क्योंकि जो इस अभिमान में है कि हम उन्हें कुछ दे रहे हैं, वो उनसे प्राप्त ही क्या कर पाएंगे। उनकी कदर वही जान सकता है जो जानता है कि उसे जो प्राप्त करना है वो उनके पास है, और उनके पास है बिहारी जी, जो उन्हीं की आंखों से देखते हैं, उनके मुख से बात करते हैं, उनके कानों से हमें सुनते हैं। विवेकानंद जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि गुरु ऐसा हो जिसके शब्दों के पीछे अनुभव का बल हो, जिसका स्वयं का ब्रह्म जागृत हो, वही दूसरे के ब्रह्म को जागृत कर सकता है। यानी जो खुद भगवान से एक है वो ही भगवान होकर आपको भगवान से एक कर सकता है। बल्कि जो अध कचरा है वो वही अमीरी गरीबी, छोटा बड़ा, मान अपमान, अभिमान कि मैं ये हूँ तुम वो हो, इन सब कलेशों में खुद भी फंसा रहता है और दूसरों को भी फंसा कर रखता है। वहां आपको आनंद का अनुभव नहीं होता, बल्कि कोई ऐसा हो जो इन कलेशों से बाहर करे, भगवान के मिलन में सबसे बड़ी बाधा भेद बुद्धि के भ्रम को हटाकर भगवत दर्शन कराए, ताकि हम सच्चे मन से सावरे से ये कह सकें
कि हे बिहारी जी, अमन तुझे याद करता है। तू ही मेरा जीवन दाता है, हर कष्ट हरता है। गुरु ने मुझे तुमसे मिलाया है, दुनिया की माया के चंगुल से बचाया है। मेरे दिल में तेरी लगन थी, मेरी आंखों में तेरी तरस की प्यास थी। गुरु ने तेरा धाम बताकर तेरे पास आने का मार्ग दिखाया है। तेरे नाम से जो जुड़ गया है, जिसका हृदय तेरा हो गया है, तेरे रूप में वो खो गया है, उसके भाग्य में तू आया है। पर जो तुझे भूल गया है, उसका मन लोभ में फंस गया है। उसने अपने मन को धोखा दिया है, उसके भाग्य में तो अंधेरा छाया है। नाम ही है सहारा, मन को जीवन और सुख का है इशारा। तेरा नाम ही हर पल हर बार मेरे जीवन की इस यात्रा का बने आधार। मेरे खजाने में भरता रहे तेरे नाम का भंडार। मेरा प्यारा मित्र बिहारी जी, तेरा नाम है जो हृदय को पल पल क्षण क्षण देता विश्राम है। और ये बहुत प्यारा है कि हे कृपा के खजाने, मेरी विनती यही है, मेरे हृदय में बसो, ज्ञान की ज्योति जलाओ, प्रेम की राह ले चलो। चरणों की धूल लेकर माथे सजाऊं मैं, विकारों से पावन तेरी शरण में आऊं मैं। सदा तुम्हें पास पाऊं, मैं तुम्हारे बिन एक पल ना रहूं। तेरी संगति में जीवन पावन और आह्लादित बनाऊं मैं। तो आशा है बंधुओं, आप मेरी बात पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपका अनुभव कैसा है। और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और उसे भी लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आज इतना ही, अगली वीडियो तक श्री राधे।